एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और एक उसकी बेटी और एक उसका छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता था तो कभी उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी हर दिन दूसरों के वहाँ काम करने जाया करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करने में, हंसी मजाक करने और पत्ते खेलने में बहुत मज़ा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर ज़ोर ज़ोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या करे, वह तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता था कि रामू कुछ काम धंधा कर पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे आप अपना समय बर्बाद करते हो। रामू उनके ऊपर चिल्लाने लगता था और कहता था कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, मैं कुछ भी करूं, यह मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर से खाता हूं क्या। इसी कारण से कोई भी गांव वाला उसको इस बारे में कुछ नहीं बोलता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा उतारता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म ले लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ वह बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे मैं कोरोना वायरस का बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहाँ आना जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ इत्यादि बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज़ कमाने जाती थी वह अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह मैं न हो जाऊं। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं था, न ही उसके घर में कुछ पैसे थे। अब वह क्या करता। उसका छोटा बेटा भी बीमार पड़ गया। बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तब रामू को समझ आया कि उसके परिवार का ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने की सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। वह गांव वालों से पैसे उधार मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जलीकट्टी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे जो तुम्हें दें। यही कहकर सब घर से निकाल देते थे। रामू बहुत परेशान था। अब करे तो क्या करें, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। पूरा दिन बीत गया। समय पर इलाज न मिलने के कारण उसके बेटे की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटाकर लाई और अब रामू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले गया। साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, तब उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात रामू से बताई, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सका। यह सुनकर रामू के पैर नीचे की ज़मीन खिसक गई। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उसने कहा कि यह सब मेरी गलती है, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना समय ही बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, परंतु आज बेटे को खोने के बाद मुझे समय की अहमियत पता चल गई है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सदुपयोग करना चाहिए।
तभी हमें जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले से कोई काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और समय पर अपने बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा जिंदा होता। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।